हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका इंटरनल असेसमेंट आपका स्टार्ट हो गया है, तो इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका जो लॉगिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है कि लॉगिन फेल्ड हो रहा है बार बार आपका, या आपका मेल नहीं आ रहा है, या आपके जो मेल आ भी रहा है तो आपका सब्जेक्ट उस पर लॉगिन होने के बाद भी आपका सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है पूरा, या आप फॉरगॉट पासवर्ड करते समय आपको कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, या इसके साथ साथ जो आपका आईडी है वो बार बार डिसेबल हो जाती है जैसे आप लॉगिन करते हो। तो इन सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखना बिना स्किप किए, सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड हमारा टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आपको एक एक करके आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैं अभी इंटरनल असेसमेंट के आपका जो प्रज्ञान पोर्टल पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका प्रज्ञान पोर्टल है। यहाँ पे आप कोने में क्लिक करोगे जो राइट साइड कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका जो है यूज़र नेम यहाँ पे आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा। सेकेंडली आपका जो है यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड में आपको क्या क्या फिल करना है। जिन स्टूडेंट्स को पता है वो भी जरूर सुन ले, एंड आपको कैसे फिल करना है सही, एंड जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी पता है आपको कैसे पता करना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो आपका जो यूज़र नेम होगा ये आपका सोल रोल नंबर होगा। सोल रोल नंबर आपका देखिए, आपका जो सोल रोल नंबर है ये आपको सोल के डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सोल के डैशबोर्ड पर जाके आप। तो वहाँ पे अगर आपके पास फी रिसिप्ट है तो उसमें भी आपको सोल रोल नंबर दिख जाएगा, एंड इसके साथ साथ जो अगर आपके पास सोल आईडी कार्ड है उस पर भी आपको सोल रोल नंबर मेंशन होता है, तो वो आपको सोल रोल नंबर फिल करना है। देन इसके बाद जो आप सोल रोल नंबर फिल करके देन इसके बाद आपको यहाँ पे @DUC ये आपको आगे लगा देना है। तो ये आपका यूज़र नेम यूज़र आईडी बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझाया गया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस प्रकार का सोल रोल नंबर होगा। अगर आपका 2022 में एडमिशन हुआ है तो 22 से स्टार्ट होगा, 24 में हुआ होगा तो 24 से होगा, अगर 23 में हुआ होगा तो 23 से होगा। इसके आगे आपको ये @SOLDUC ये आपको लगा देना है। देन इसके बाद ये आपका यूज़र नेम बन जाएगा, एंड ये आपका जो फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड आप इसमें डालोगे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, ये आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ABC 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको ये आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है जो कि आपको सोल के द्वारा ही सेट किया हुआ आपको आता है। यहाँ से आपको एक्सेस कर सकते हो ईजिली, आप वहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं यूज़र नेम इन केस भर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लॉगिन करते हो तो आपका कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट आपका प्रॉब्लम है लॉगिन फेल्ड का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कुछ इस प्रकार का आ रहा होगा। जब आप लॉगिन करते टाइम अगर आप सही पासवर्ड डालते हो या सही यूज़र नेम, दोनों पासवर्ड और यूज़र नेम डालते हो, फिर इसके बाद भी आपको ये लॉगिन फेल्ड का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका लॉगिन फेल्ड का प्रॉब्लम क्यों आता है पहले मैं आपको बार बार बता देता हूँ। जो आपका लॉगिन फेल्ड का जो प्रॉब्लम आता है ये आपका जो आता है प्रॉब्लम, जैसे कि आपको पता है कि आप काफ़ी सारे जो टैब में लॉगिन करने का प्रयास करते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल 11 टैब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे सबको आपको पहले क्या करना है, क्लियर कर देना है। एंड इसको आपको जो बार बार यहाँ पे जो लॉगिन फेल्ड दिख रहा है ये बार बार आपको नहीं करना है, और आपको केवल एक ही फ़ोन में इसको लॉगिन करना है। ये नहीं कि आपको पहले एक बार पीसी में लॉगिन कर रहे हो फिर इसके बाद यहाँ पे आप जो फ़ोन में लॉगिन कर रहे हो, आपको केवल एक ही में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, एंड एक साथ केवल एक ही फ़ोन में आपको लॉगिन करना है, चाहे आप पीसी में करें चाहे आप फ़ोन में करें। देखिए यहाँ पे जो एक यहाँ पे आपने देखा होगा इनवैलिड लॉगिन आईडी पासवर्ड डिसेबल्ड। अगर आप 3 मोर अटैम्प्ट्स करते हो तो बार बार आप जो लॉगिन करते हो तो यहाँ पे जो है ना आपकी आईडी को डिसेबल हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप मैं अभी 3 अटैम्प्ट्स और दूँ तो यहाँ पे मेरा आईडी डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे बैक हो जाता हूँ, रिटर्न टू लॉगिन पे, यहाँ मैं बैक हो गया हूँ। तो इसके बाद जो अगर आपको मान लीजिए आपने 3-4 आपने अटैम्प्ट दे दिया, आपकी आईडी डिसेबल होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बैक चले जाओगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलॉक आईडी का ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अनलॉक आईडी। तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, जो इस पर क्लिक करोगे अनलॉक आईडी पे, तो आपको जाकर अगर आपकी मान लीजिए आईडी डिसेबल होगी है तो आपको सबसे पहले आईडी को अनलॉक कर लेना है। यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है, यहाँ पे देखिए यूज़र नेम या आपका लॉगिन आईडी जो भी कह सकते हो आप, इसको यहाँ पे फिल करना है। देन इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे सही जो ऊपर दे रखा है। देन इसके बाद यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करोगे तो ये जो आपका आईडी डिसेबल हुई थी बार बार लॉगिन करने की वजह से, ये आपका जो आईडी इनेबल हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको ये स्टेप फॉलो करके आपको अपनी आईडी को इनेबल कर लेना है। देन इसके बाद अगर मान लीजिए अगर सब कुछ आप फिल सही करते हो, आपका आईडी डिसेबल नहीं है, इनेबल कर लिया आपने, फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है, आपने फर्स्ट टाइम आपने मान लीजिए लॉगिन किया है, तो सबसे पहले आपको ना फॉरगॉट पासवर्ड कर लेना है। तो देखिए फॉरगॉट पासवर्ड आपको कैसे करना है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ईमेल, आपको यहाँ पे ये डालना है।
इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है आपको कैसे फॉरगॉट पासवर्ड करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स का है जो ईमेल नहीं आता फॉरगॉट पासवर्ड करते समय। तो मैं आपको बता दूं, जो फॉरगॉट पासवर्ड आप करते हो, यहाँ पे आपको ईमेल पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ईमेल पे है, आपको ओटीपी पे नहीं करना है। ओटीपी पे आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी पे नहीं जाएगा मोबाइल ओटीपी, तो आपको केवल ईमेल करना है। अब ध्यान रहे, इसके बाद ईमेल पे क्लिक करोगे, देन इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे। यहाँ पे सही से कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको रीसेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करोगे तो आपका जो ईमेल आईडी है, ये जो आपका ईमेल पे लिंक चले जाएगा, आपका कुछ एक लिंक चले जाता है जो उस पर आपको क्लिक करना होता है। अब देखिए मेन जो आपका प्रॉब्लम है कि आप कह रहे हो कि आपका जो मेन प्रॉब्लम है, जो ईमेल नहीं आ रहा है आपके उस पर ईमेल आईडी पे आपका लिंक जनरेट नहीं हो पा रहा है फॉरगॉट पासवर्ड का। तो देखिए आपका या तो ईमेल रजिस्टर्ड नहीं होगा, या आपके पास जो ईमेल रजिस्टर्ड होगी वो आपके पास नहीं होगा। ये दो केस हो सकते हैं। अगर आपकी मेरा ईमेल रजिस्टर्ड होने के बाद भी लिंक नहीं जा रहा, तो देखिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका ईमेल रजिस्टर्ड नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपका ईमेल आईडी कौन सा वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो आपको कैसे पता करना है कि आपका ईमेल आईडी ऐड है कि नहीं, या आप मतलब थोड़ा धोखे में हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल आपको आईडी कार्ड डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लेना है। सोल की वेबसाइट पर चले जाना है। सोल का आईडी कार्ड पे आपको वहाँ पे दिख जाएगा प्रोफाइल में आपका कौन सा ईमेल ऐड है। अगर आपका ईमेल आईडी ऐड होगा तो आपका ओटीपी जनरेट होगा जरूर। अगर आपका नहीं ऐड होगा तो आपका जनरेट नहीं होगा। सबसे पहले आपको ईमेल ऐड करवानी पड़ेगी, देन इसके बाद आपका ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट के लिए आपको जैसा मैंने आपको बताया ऊपर में लॉगिन करना है। देन इसके बाद ईमेल ओटीपी पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन इसके बाद कैप्चा फिल करोगे, इसके बाद रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ईमेल एक लिंक के थ्रू जनरेट हो जाएगा। देन वहाँ पे आप जाते ही इस जीमेल पे आपका लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे एक पासवर्ड आ जाएगा, एक सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, एक इसके नीचे आएगा कन्फर्म पासवर्ड का। तो आपको जो पासवर्ड सेट करना है कुछ इस प्रकार आपको सेट करना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रोहित है, तो रोहित लिखेंगे कैपिटल में रोहित, फिर इसके बाद @2004, इस टाइप से आपको पासवर्ड बनाना है। देन इसके बाद कंफर्म पासवर्ड में भी सेम डाल देना है। देन इसके बाद आपका जो है पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो ध्यान रहे, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉरगॉट पासवर्ड करते समय जो आपको पहले सोल डैशबोर्ड पर चले जाना है, प्रोफाइल पर जाके वहाँ पे पहले आप चेक कीजिए कि आपका ईमेल रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो कौन सा ईमेल रजिस्टर्ड है और आपके पास वो ईमेल है कि नहीं। अगर इन केस नहीं होता है तो आप सोल नॉर्थ कैंपस जाके पहले अपना ईमेल आईडी ऐड करवाइए। देन इसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड कीजिए, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ जो आपका लास्ट प्रॉब्लम है, जो कि आपका है सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, तो आपको देखिए ये जो सब्जेक्ट शो का प्रॉब्लम है ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास आ रहा है। तो ये आपका जो सोल का प्रॉब्लम है, ये आपका खुद का प्रॉब्लम नहीं है, या आपके में ही केवल नहीं ऐसा है जो मतलब कोई किसी के स्टूडेंट्स में 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, किसी में 3 दिख रहे हैं, किसी में 7 दिख रहे हैं। तो देखिए जिनमें 7 दिख रहे हैं उसका तो ऑलरेडी फिक्स है और उसमें ER के नहीं दिख रहे हैं। तो जो जिन स्टूडेंट्स के अभी मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में, तो आपके अभी ER तो आई नहीं है, तो आपका जो टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, इनका कारण है जो सोल की कुछ टेक्निकल इशू, ये अपडेट धीरे धीरे करते जा रहे हैं। तो आपका जो 1 जून से पहले ही ना आपका सब्जेक्ट सारे शो हो जाएंगे। ये आपका जो सोल अपडेट करते जा रहा है दिन पे दिन, तो इसका आप टेंशन मत लीजिए। जो आपके अपडेट हो चुके हैं उन सब्जेक्ट्स का पहले आपको इंटरनल असेसमेंट दे देना है। देन इसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपका भी सारे आपका सब्जेक्ट का पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी अगर आपका इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड आपका क्वेरी सॉल्व नहीं होता है, या आप लॉगिन नहीं कर पाते हो, या फॉरगॉट पासवर्ड से रिलेटेड आपका इशू आता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए ईमेल आईडी दिख रहा होगा queries.ug@sol.duc.ac.in। यहाँ पे आपको क्वेरी अपना रेज करना है। आपको क्वेरी कैसे रेज करना है, आपको जो क्वेरी रेज है, जो भी आपका जैसे मान लीजिए लॉगिन फील्ड है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ईमेल में वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे आपको बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। देन इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर मिलता है। अगर मान लीजिए आपका ईमेल से नहीं होता है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। ये जो आपका हेल्पलाइन नंबर है 9:30 से 5:30 के बीच शाम तक एक्टिव रहता है, मंडे से फ्राइडे के बीच। तो इन पे आपको हेल्प लेना है। अगर आप मान लीजिए इस पर भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 10 से 4 के बीच में आपको यहाँ पे सोल नॉर्थ कैंपस आपको विजिट करना है। देखिए किन स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ विजिट करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका जो मेल स्टूडेंट है ये आपको विजिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल स्टूडेंट्स के लिए अलग एड्रेस है और फीमेल के लिए अलग है। तो मैं आपको पहले फीमेल का बता देता हूँ। जो आपका फीमेल का एड्रेस है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग 5 कैवलरी लाइन्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली 1100 तो ये जो आपका फीमेल स्टूडेंट्स का ये आपका हेल्प सेंटर है। यहाँ पे आप जाके इंटरनल असेसमेंट रिलेटेड से क्वेरी जो भी आपका हो इस पर रिजॉल्व करवा सकते हो। ध्यान रहिए आपको 10 से 4 के बीच में ही जाना है वर्किंग डे के अंदर। एंड जो आपका बॉयज़ का है सेंटर आपका इंटरनल असेसमेंट का, ये है आपका बॉयज़ का, ये आपका बॉयज़ का हो गया कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली C2 ब्लॉक C3 केशवपुरम त्रिनगर न्यू दिल्ली 110035 ये आपका पिन कोड है। तो केशवपुरम में आपको बॉयज़ के लिए इंटरनल असेसमेंट का ये आपका सर्विस सेंटर जो आप कह सकते हो कि हेल्प सेंटर इसको कह सकते हो, ये आपका यहाँ पे ओपन है। तो आपको 10 से 4 बजे के बीच में विजिट कर लेना है। तो इन पे जाके आप अपना इंटरनल असेसमेंट जो भी क्वेरी है या आपका लॉगिन फेल्ड हो रहा है, डिसेबल आईडी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, पहले आपको क्या करना है, जो मैंने स्टेप्स बताया पहले आपको उनको फॉलो करना है। पहले आपको वहाँ से जाके जितने भी टैब वगैरह है हिस्ट्री वगैरह उसको क्लियर कर लेना है। देन इसके बाद आईडी अगर आपका
डिसेबल हो गया तो उसको पहले अनलॉक करना है। अगर आप अनलॉक कर लिया तो फॉरगेट पासवर्ड करते समय जो आपका ईमेल पहले आपको चेक करना है कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर आपका ईमेल रजिस्टर्ड है तो वो आपका जीमेल में ओपन है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको यही करना है, इन सब डिटेल्स को पहले मैच करना है। फिर आपको इसके बाद भी नहीं होता है, देन इसके बाद आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। अगर इसके बाद भी नहीं होता तो आपको सोल नॉर्थ कैंपस विजिट करना है कि आपका लास्ट होप है जो आपको सोल नॉर्थ कैंपस विजिट से ही ठीक होगा। तो इनके बाद भी आपका अगर मन में कुछ भी आपका डाउट्स होता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। उन डाउट्स को मैं आपको क्लियर कर दूंगा कमेंट्स के माध्यम से, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना डाउट्स। तो दोस्तों ये था आपका इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड जो भी आपका क्वेरी था, इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड जो आपका लॉगिन आईडी नहीं हो रहा था, डिसेबल हो गया था आपका अकाउंट, तो आपको कैसे क्या क्या रिजॉल्व करना था। तो आप इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।